हेलो गुड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 आज हम अपना ज्योग्राफी बेस से जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है लैंडस्लाइड्स वाला, उसमें हम लैंडस्लाइड्स की बात कर रहे हैं। लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है कि वो पहाड़ जहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ, पहाड़ी एरिया पे जो ऊपर से नीचे की तरफ जो स्लाइड बनी होती है और जहाँ पर वो प्राकृतिक आपदा है ऊपर से नीचे की तरफ आती है, पहाड़ पे से रिश्ते हुए, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं लैंडस्लाइड। क्योंकि वहाँ पर से जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है वो ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप करते हुए आती है। Landslides are the simply benefits and the mass moved of the rocks and the buoyancy and the earth down of the slope that the often take place with the earthquakes and the floods and the volcanoes। यानी कि ये जो सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, अब है प्राकृतिक आपदा में लैंडस्लाइड्स कैसे करती है। यानी कि जब भी ये कोई आपदाएं आती हैं जिसमें भूकंप है, ज्वालामुखी का फटना है, बहुत भारी मात्रा में रेनफॉल होना है, ये सारी चीज़ें हैं ना ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें ये है कि पहाड़ी की चट्टानें भी हो सकती हैं, मलबा भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, बहुत भारी भारी छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो ऊपर से स्लाइड करती हुई पहाड़ से नीचे की तरफ आती है। High speed of the rainfall can be caused, heavy landslides can be block on the flow and any river on the cause। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि अगर ये भारी मात्रा में हो रहा है तो इसमें इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, जिसमें से मेन कारण होता है रेनफॉल। रेनफॉल में ये होता है कि अगर भारी मात्रा में बारिश हुई है तो उसमें सबसे ज़्यादा केस रहता है ये चीज़ आने का। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ इतना सारा मलबा आता है, पहाड़ी चट्टानों के टुकड़े आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, मलबा आता है, तो उसमें ये होता है कि ये सब लैंडस्लाइड्स करते हुए नीचे की तरफ जब आते हैं फ्लो बना के, तो ये अगर प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि जब अगर नीचे कोई नदी बह रही है, कोई रिवर है, कोई फ्लो है पानी का, तो वो ब्लॉकेज होगा। क्योंकि वो जैसे सीधे ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आएगा तो नदी के अंदर जाएगा और वहाँ पर रहने पर क्या होगा कि वो नदी को ब्लॉकेज कर देगा। नदी को ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, सबसे बड़ा रिस्क यहाँ आएगा कि नदी अपना रास्ता चेंज कर देती है, अपना मूविंग चेंज कर देती है। अपनी मूविंग चेंज कर देगी तो वो कहाँ पर चली जाएगी, आसपास के इलाकों में, जिधर भी उसको फ्लो मिलेगा उधर वो उस तरफ चली जाएगी। तो उस तरफ जाने से क्या होगा कि जहाँ पर धनी आबादी वाले क्षेत्र होंगे, आसपास के इलाके के जहाँ पर पीपल्स रहते होंगे, जहाँ पर जनजाति प्रभावित होगी, वो उधर चली जाएगी तो बाढ़ जैसी संभावना हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जन माल धन हानि हर एक तरह से लोगों को बहुत ही हर तरह से हर चीज़ का खतरा रहेगा और प्रॉब्लम होगी। इन द हेली रेनफॉल्स एंड द लैंडस्लाइड्स हैव बीन द मेजर्स ऑफ द मेटल स्प्रेड नेचुरली डिसेंड दैट द आफ्टर स्ट्राइक लाइफ एंड द प्योरिटी ऑफ द ऑक्यूपिटी एंड द पोजिशन ऑफ द मेजर कैंसर। मैंने जैसा कि आपको बताया ही है कि स्टूडेंट्स लैंड स्लाइड करते हुए आते हैं, यानी कि पहाड़ों से ऊपर की तरफ जो चीज़ें आती है वो आती है भूकंप की वजह से, भारी बारिश की वजह से, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वालामुखी और इन सब की वजह से आती है। तो इनका सबका मेन कारण ये होता है, जो मेजर कारण होता है वो है पृथ्वी के साथ हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसकी वजह से। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं कि हम पृथ्वी के साथ और भूमि के साथ किस तरह से खिलवाड़ करे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि बहुत लोग पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्युनिटी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके लिए भूमि का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको चीज़ मैं आगे समझा ही चुकी हूँ। ओके है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ द लैंड। Growing populations and their every growing demand and has the led of the large scale distributions of the forest cover and the arable land। यानी कि इसमें यह है कि कंजर्वेशन ऑफ द लैंड का मतलब होता है किसी की चीज़ का कंजर्वेशन करना, यानी कि उसको बचाने की कोशिश करनी एक अपने लेवल तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो है ना ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको हम कंट्रोल करेंगे। देन नेक्स्ट आता है कि हमारा जो जनसंख्या का जो स्तर है उसे हम कम करके हर चीज़ को, क्योंकि जितनी ज़्यादा आबादी होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, उतना हमें प्रॉब्लम होगी और उसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
फॉरेस्ट कवर एंड द अरेबिक लैंड। अब ये है कि फॉरेस्ट एरिया कवर करेंगे, प्लस फॉरेस्ट एरिया का मतलब ये है पेड़ पौधे लगाएंगे, जंगलों को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आता है अरेबल लेवल। अरेबल लेवल में ये होता है कि वो लेवल जो मैं आपको आगे समझा चुकी थी कम्युनिटी लैंड्स में, कि जिस तरह से लोग अगर कोई भूमि या लैंड को यूज़ नहीं आ रही है, वो वेस्ट हो गई है, तो उस लैंड्स को वापस रिकंसिडरेट करना, यानी कि दोबारा से उपजाऊ बनाना। Therefore there should be the conservation of the land। ये सबसे बड़ा रिसोर्स है लैंड्स को कंजर्वेशन करने का। ओके, यानी कि भूमि को उपजाऊ बनाओ, फॉरेस्ट डेवलप करो, पॉपुलेशंस को कंट्रोल करो, ये सारी। अफॉरेस्टेशंस लैंड डिस्क्रिप्शंस रेगुलेटेड यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजेशन चेक ऑन द अरेंजिंग्स। ओके, इसमें होता है कि सबसे पहला आता है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन में मतलब ये आता है कि आप, इसका मतलब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या है कि खेती बाड़ी को डेवलप करना है, खेती बाड़ी को डेवलप करना है, और हमें लैंड के डिक्लेमेट्स को, यानी कि अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी फॉरेस्ट हमें डेवलप करना है, जंगल डेवलप करने हैं, खेती को जो जो हमारी जो लैंड है उसे रिकंसोलेट करना है, यानी कि उसको दोबारा उपजाऊ बनानी है। और उसके बाद में ये होता है कि बड़े पैमाने पर जो हमारी खेती बाड़ी होती है एग्रीकल्चर लैंड्स में, तो उसमें ये होता है कि जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसमें जो हमारे खेती बाड़ी से सेफ्टी के लिए जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और जो कीटाणु होते हैं, उनको हम खेती बाड़ी को बचाने के लिए जब हम उनके लिए जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वो हमें पता नहीं होता है कि कितनी मात्रा में कितना यूज़ करना है, बस उसको सेफ्टी के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि उसकी वजह से लैंड्स की जो टॉप लेयर होती है उस पर कितना असर पड़ रहा होता है। बस हम जब यूज़ कर लेते हैं तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा पृथ्वी की जो टॉप लेयर है उस पर असर डालती है। ओके, दस आर द सम कॉमन मेथड यूज ऑफ द, तो ये भी हमारे लैंड रिकंजर्वेशन में लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ये हमारा एक रिसोर्स है जिसको हम कम करके भी ये करें, क्योंकि खेती बाड़ी में जितना भी हम अगर है ना फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, तो अगर उसकी लिमिटेशन नहीं होगी तो उतना ही हमारी लैंड की लेयर्स पे असर पड़ेगा, उसकी उपजाऊ क्षमता पर भी असर पड़ेगा, और इसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रिकॉशंस अगेंस्ट लैंडस्लाइड्स, यानी कि हमें हमारे क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं लैंडस्लाइड्स के अगेंस्ट। तो सबसे पहले आता है हेरास मैपिंग में आता है लोकेट्स एरिया प्रोन्स टू द लैंडस्लाइड्स, सच एरियाज शुड बी अवॉइडिंग फॉर द बिल्डिंग स्टीलमेंट, यानी कि इस पे ये आता है कि जो एरिया फॉरेस्टिंग के यूज़ होता है, एग्रीकल्चर भूमि के लिए यूज़ होता है, खेती बाड़ी की यूज़ होता है, उन एरियाज़ पे हम लोग दिन ब दिन बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, कमर्शियल एरियाज़ यूज़ किए जा रहे हैं, वो चीज़ स्टॉप करनी पड़ेगी, और जितना हो सके उस चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा। कंज्यूनेट ऑफ द रीजनरेट वेल द स्टॉप लैंड्स फॉर द इंक्रीज इन द वेजिटेशंस कवर ऑफ द अवॉइड लैंडस्लाइड। ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो लैंडस्लाइड्स के अकॉर्डिंग हमें उस लैंडस्लाइड्स पर सबसे पहले फार्मिंग करनी पड़ेगी, फार्मिंग एंड द फॉरेस्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें जब ज़मीन में जाती हैं तो वो काफ़ी हद तक, जब लैंडस्लाइड होता है तो वो मिट्टी के कटाव को रोक देती है, नीचे तक नहीं आने देती है, तो इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड में हमें हेल्प मिले। तो एक तो हमें ये है फॉरेस्टिंग डेवलप करनी है, दूसरा है उसके आसपास के एरिया को घनी आबादी बनने से रोकना है कि यहाँ पर इस एरिया में लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हमें जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं उस चीज़ को डेवलप होने से रोकना पड़ेगा। तीसरा ये आता है कि आसपास के एरिया को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा लैंडस्लाइड्स के लिए, टू कॉन्टेक्ट द मूवमेंट्स ऑफ द लैंडस्लाइड्स अलोंग विद द रेन वाटर एंड द स्प्रिंग फॉलो। अब ये है कि एक तो हमें आसपास बिल्डिंग्स नहीं बनानी है, जो लैंडस्लाइड्स वाला एरिया है जहाँ पे फॉरेस्टिंग है वहाँ पर एक ये होता है कि कुछ चीज़ें आपने देखी होगी कि जैसे चरवाहे हैं जो जानवरों को चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। अब जब जानवर चढ़ते हैं ना, तब वो क्या करते हैं, ऊपरी सतह से घास खा लेते हैं, तो दैट इज़ घास खाने के बाद जो क्या होता है, वो चीज़ मिट्टी
ऊपर ऊपर से ख़त्म होने के बाद जो मिट्टी का टॉप लेयर है उसकी वो उसकी जो ऊपर की उपजाऊ क्षमता होती है या ऊपर की जो लेयर होती है टॉप लेयर वो ख़त्म होती जाती है। उसके बाद वो चीज़ वापस डेवलप नहीं होती है, तो आपको पता ही होगा कि धीरे धीरे वो चीज़ सूखती भी चली जाती है। तो यानी कि उसकी जो ऊपरी परत है वो उसके अंदर है ना उपजाऊपंती ख़त्म हो जाएगी, वो एक वेस्ट होने लग जाएगी। तो धीरे धीरे जब भी लैंडस्लाइड होती है, जैसे हवाएं चलती है, तूफान आते हैं, बारिश का मौसम आता है, हैवी रेनफॉल होता है, तब इस चीज़ में क्या होता है कि वो चीज़ वाटर होता है, एयर होता है, ये सब अपने साथ में वो चीज़ बहाकर मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है उसको बहाकर ले जाते हैं। तब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे लैंडस्लाइड्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। थैंक यू स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना ही। ओके।